मीन राशि। बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश यह बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए साबित होगा। नमस्कार, आप सभी का सनातन एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आपके राशि के स्वामी बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश होगा। मित्रों, ज्योतिष आपको सतर्क करती है और उसके अनुसार कर्म करने के लिए मार्ग दिखाती है। कर्म ही मुख्य है, लेकिन आलस्य ही मनुष्याणाम महारिपुः, अर्थात आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अब आपके लिए यही कहना चाहूँगा कि अपने आलस्य का पूर्ण त्याग करें और कर्म करने में लग जाएं। परिश्रम बढ़ाएं, नई नई योजना बनाएं और धैर्यपूर्वक कार्य करें। जो आपने पिछले समय में खोया है वह सब प्राप्त करने में आप सफल साबित होंगे। यहाँ गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में जो संचरण हो रहा है यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। एक जातक का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में ही हुआ है तो उसके लिए क्या कहना, बहुत ही बढ़िया फल प्राप्त होगा। वीडियो बड़ी ना हो इसलिए मुख्य बिंदुओं पर ही विचार करेंगे। 13 अगस्त 2025 को बृहस्पति पुनर्वसु में प्रवेश करेंगे। यहां आपकी भाग्य प्रबल बनी हुई है, केवल कर्म करने की आवश्यकता है। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब ही होता है पुनः वसु, अर्थात नए, या कह ले युग की शुरुआत, या नए समय की शुरुआत, नए जीवन की शुरुआत। यानी कि आप अपने जीवन में नवीनता के साथ वापसी करेंगे। यहां एक तरह से जीवन का नवीनीकरण होगा। अब तक क्या खोया और क्या आपने प्राप्त किया, इनको भूल जाएं और नए तरीके से जीवन जीने की राह अपनाएं। अब आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में, चाहे वह व्यापार हो, आर्थिक क्षेत्र हो, परिवार हो, वैवाहिक जीवन हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह आपको इसका प्रभाव और इसका परिवर्तन देखने को मिलेगा। जीवन का नया चक्र शुरू होगा। यहाँ गुरु को थोड़ा मजबूत करने की जरूरत है। उसकी उपाय मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। 13 अगस्त को पुनर्वसु में प्रवेश करेंगे गुरुदेव, लेकिन 18 अक्टूबर से उच्च के होकर और पूर्ण बलवान, उसे तो इस समय चारी है ही है, ये पूर्ण बलवान हो जाएंगे और केंद्र से त्रिकोण में आ जाएंगे। अब यहीं से भाग्योदय शुरू होगा। कोई भी कार्य शुरू करेंगे तो निश्चित है कि उसमें पूर्ण सफलता अर्जित करेंगे। यह पुनर्वसु नक्षत्र 12 वर्ष में एक बार आता है जब गुरुदेव इसमें संचरण करते हैं। अब यहां आपको गुरु जैसा ही बनना होगा, जैसे पढ़ना, लिखना, न्यायप्रिय होना, परिवार समाज में अलग आचरण करते हुए सबका सहयोग करना, गलत कार्य न करना, पूजा पाठ करना, आध्यात्मिक होना। आपका आचरण ही मुख्य है और मीन राशि के लिए यह जरूरी भी है। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक ये उच्च के रहेंगे गुरुदेव और आपके केंद्र भाव से त्रिकोण भाव में चले जाएंगे और यहीं से आपके गोल्डन पीरियड की शुरुआत होगी। 12 वर्ष के बाद बृहस्पति देव पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 5 दिसंबर के बाद क्या होगा, 11 नवंबर से गुरु वक्री हो जाएंगे और वक्री काल में अचानक धन का आना, पूजा पाठ, अध्यात्म में मन लगना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में विशेष परिवर्तन व सफलता अर्जित करेंगे। यहाँ वक्री गुरु शुभ ग्रह हैं और चेष्टा बली हो जाएंगे। शनिदेव आपके राशि में वक्री हैं। 18 अक्टूबर को जैसे ही गुरु
त्रिकोण भाव में होंगे तो शनि के ऊपर यानी आपके लगन भाव पर डालेंगे दृष्टि। अब आप जिस भी क्षेत्र से जुड़े हैं वहां आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस वैवाहिक योग भी बना हुआ है, बनेगा। अतः अनमैरिड हैं तो वैवाहिक बंधन में बंध भी सकते हैं। यानी कि यह पुनर्वसु नक्षत्र जो है, पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु का जो संचरण हो रहा है, तो यह एक तरह से आपके जीवन को बदल करके रख देगा। सारी समस्याओं का समाधान, जो कुछ नष्ट हुआ है, बर्बाद हुआ है, सबकी प्राप्ति आपको अवश्य होगी। उपाय के तौर पर गुरु को मजबूत करें, मेहनत करें और आलस का त्याग करें। आज के भागम भाग दुनिया में इतनी समय तो है नहीं कि आप पूजा पाठ में उतना समय बिता पाएंगे। अतः एक छोटी सी उपाय बताता हूं। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। इस मंत्र का मानसिक जप चलते फिरते उठते बैठते जैसे भी हो निरंतर करते रहें, बहुत विशेष लाभ आपको मिलेगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अब हम आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।